नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सुन्दरि सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से इठलाए इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए जग शांति में काम आए। सुंदर सृष्टि धन्यवाद नित नए रंग से इथलाए इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए जग शांति में काम आए। सुख समृद्धि हो हंसता आनन हो सुख समृद्धि हो हंसता आनन हो कितने चेतन भावों ने इस सृष्टि को साकार किया कब कब किस किस की मेहनत ने सुविधा को आकार दिया। धन्यवाद प्रत्यक्ष परंपर गुरु विराट नित जय पाए इस शरीर का कण कण मेरा जग शांति में काम आए जग शांति में काम आए। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। इस लोक में मौजूद समस्त गुरु शक्तियों समस्त दिव्य शक्तियों को नमन। ओम ओम ओम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो उजागर हो उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को नमन। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को प्रणाम। जय हो। तो हम सब इस जीवन के प्रति
कुछ नजरिया लेकर के ही जीते हैं। सबके पास अपने अपने नजरिए हैं, दृष्टिकोण है, अपनी कुछ धारणाएं हैं, कुछ विश्वास है, कुछ उनको प्राप्त संस्कार है, कुछ उनके भीतर से और बाहर से मिल रही उनको प्रेरणाएं हैं, इंस्पिरेशन है, जो उनके जीवन के बहुत सारी घटनाओं को निर्धारित कर रही होती है, या कह दे जीवन की दिशा को तय करती है, जीवन में आने वाली स्थितियों के प्रभावित कर रही होती है, और स्थितियों से प्रभावित हो भी रही होती है। हम सब अपने अपने दृष्टिकोण की वजह से अलग अलग भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि चूंकि सबकी धारणा विश्वास अलग अलग है, तो हम सब अलग अलग भी दिखाई पड़ते हैं। लास्ट सेशन में मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया था, याद है या भूल गए? मैंने कहा था 1 वीक है हमारे पास, हम ध्यान रखेंगे इस बात पे। एक प्रश्न छोड़ दिया। वो एक्सपेक्टेशन के रिलेटेड था। नो। नो। प्रश्न ये था कि हम कर्मों को प्रभावित कर रहे हैं या कर्म हमें प्रभावित कर रहे हैं। जब हम दर्शन मोहनीय की बात कर रहे थे, सम्यक मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय की बात लास्ट सेशन में कर रहे थे, तो यहाँ पे एक प्रश्न छोड़ दिया था कि दृष्टिकोण की वजह से, दर्शन की वजह से हमारा जीवन बन रहा है, और हमारे जीवन की वजह से हमारा सारा कुछ नजरिया फिर से हम डेवलप करते चले जाते हैं। तो वेदर कर्म इज हावी हमारे पर, या हम हावी कर्म पर। हम्म, कोई बात नहीं, मुझे पता था कि हम इतने अपने आप के प्रति अभी जागरूक भी नहीं हुए हैं कि हम याद रखें। हम भूल जाए तो बिल्कुल स्वाभाविक है, ना भूलते और याद रखते, और हमारे भीतर प्रश्न जीवित रहता और हम उसके समाधान की दिशा में कुछ जाते, तो थोड़ा आश्चर्यजनक था कि हाँ, ये है कोई। अदरवाइज भूल गए, इट्स ओके। थोड़े हमने पैसे दिए हुए जो याद रखते। आप आपके जो भी, आई डोंट लाइक टू रिकॉर्ड इन द मिडल, पर जो है आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें देर इज ऑलवेज वन और टू बहुत प्रोफाउंड मैसेजेस होते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में जो है एक प्रश्न ये रह गया था कि कुछ भी करो एक्सपेक्टेशन के बगैर करो, गुरु गुरु के पीछे जाओ तो भी एक्सपेक्टेशन के बगैर जाओ। जी। सो उसमें हम्म। मन इतना बड़ा, इतना बिजी रहा है पूरे वीक में, और जो है हम्म। वो जागरूक तो अभी नहीं हुए, दैट इज 100% ट्रू। पर जो है इतनी सारी एक्टिविटीज जो चल रही थी, कांस्टेंट ये प्रश्न होता था कि इसमें एक्सपेक्टेशन बन रहा है या नहीं। और यस। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो जो वो जो आपने मांगा था वो क्वेश्चन तो दिमाग में आया ही नहीं, पर जो उसके लिए जो सुपरफिशियल आंसर से जीते आए हैं कि भाई कर्मों की वेट करने के अगर बजाय में रह गए तो आगे कोई प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। we'll just have to do our own thing। पर जो है उसको यस। जो पूरी टेक्निकलिटी और डेप्थ से जो आप समझाएंगी, वो तो हमारे, इसीलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं, आप वहां पे बैठिए। इट्स ओके। अच्छी बात है कि कोई मैसेज हमारे भीतर जागृत रहता है और हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को निर्देश दे रहे होते हैं। इट्स गुड। तो बात ये थी कि कर्म हम पे हावी होता है या हम। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, कि कोई पैसा थोड़ी दिया जो याद रहेगा। सूत्रकार भी यही कह रहे हैं कि जब हम पैसा दे रहे होते हैं किसी को, है ना, तब हम हावी है, हम प्रभावी है। कोई हमसे मांगने आया है ना, जो मांगने आया वो संकुचित हो जाता है, मांगने के साथ ही आदमी संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। देने वाला आदमी अपने आप को फैला हुआ फील करता है। तो जब हम दे रहे होते हैं तब हम हावी है, लेकिन जब हमको वापस लेना होता है, जब दिया हुआ पैसे अगर वापस लेना हो ना हमको, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि वो जो जिसने लिया था पैसा लेते वक्त, तो उसके पास बहुत सारी मजबूरियां थी, बहुत सारी स्थितियां थी, तो वो लेके चला गया। लेकिन अब हम मुझसे वापस मांगे तो वो देने में बड़ा उसको सकुचाहट, बड़ा कंजूस हो जाता है, मना कर देता है, बहाने बनाता है। अब वो हावी हो गया।
चाहे हम अपना ही पैसा उससे मांगने गए हैं, लेकिन अब वो हावी हो गया है ना। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले हमारी चॉइस है कि हम बंधन में जाए या ना जाए, हम कोई भी चीज को अपने ऊपर हावी होने दें या ना होने दें। हमारी फ्री विल है। फर्स्ट इज फ्री विल, फर्स्ट इज स्वतंत्रता। फर्स्ट हमारे पास फ्रीडम है कि हम सेलेक्ट कुछ करें ना करें, चूज करें ना करें। तो पहले कर्म हावी नहीं है। हर क्षण, प्रत्येक क्षण में हम स्वतंत्र हैं, कुछ करने या ना करने के लिए, कुछ सोचने या न सोचने के लिए, कुछ बोलने या न बोलने के लिए, कुछ चुनाव करने या न करने के लिए, कोई भी तरह के प्रभाव में जाने या न जाने के लिए। हम पहले हर एक प्रत्येक क्षण में हम स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर हमने अपनी उस स्वतंत्रता को किसी तरह से उपयोग में ले लिया, जैसे हम उपयोग में लेते ही है, हम कहते हैं चलो अब ये टीवी ऑन करते ही चैनल चलाते हैं। तो जैसे हमने कोई चैनल ऑन कर लिया, अब उसके जो प्रोग्राम्स आएंगे, अब वो हावी हो जाएंगे। तो कर्म बांधने से पहले हम स्वतंत्र है, यानी चुनाव करने से, कर्म बांधने का मतलब क्या है, चुनाव करने से पहले हम स्वतंत्र है। घटना का निर्माण करने से पहले हम स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार हमने अपने भीतर में कुछ डिसाइड कर लिया, या कोई तरह का अपने भीतर में कोई धारणा पैदा कर ली है, या कोई भी विश्वास पैदा कर लिया है, या कोई भी स्थिति में हमने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है, इन्वेस्ट कर लिया है, अब वो धीरे धीरे स्थिति हावी हो जाएगी। तो बांधने के पहले हम हावी है, लेकिन बंधना के बाद में, यानी स्थिति डिसाइड कर लेने के बाद में, अब वो स्थिति हावी होगी। अब वो अपना कॉन्सिक्वेंसेस लेकर के आएगी। अब हमने जो भी चुनाव कर लिया वो आने ही वाला है। तो दोनों है, हम भी स्वतंत्र है, लेकिन हमने अगर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर लिया, हमने उससे कुछ चुनाव कर लिया, कुछ बंधन बना लिया, कोई भी डिसीजन ले लिया, अब वो जो डिसीजन हमने ले लिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। तो हर क्षण में हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, फ्री विल भी होता है, और कुछ ऐसा है जो फ्री विल का रिजल्ट भी आने वाला है, जो जो हमने उपयोग कर लिया उसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो दो स्थितियां ईच एंड एवरी मोमेंट हमारे साथ में है। एक वो जो हम है, वो स्वतंत्र है। एक वो जो अब हमरा हमने पहले जो ध्वनियां पैदा कर दी है, उसकी प्रतिध्वनि जो लौट के आ रही है, उसके लिए हम अब स्वतंत्र नहीं है। तो प्रतिध्वनि क्या मिल रही है हमको, रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है, या रिएक्शन क्या हमारे चारों ओर हो रहे हैं, या हमारे से क्या क्या स्थितियां हमारे सामने आ रही है, उसके लिए हम अभी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम उसमें भी फिर से चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र है। कि जब कोई प्रतिध्वनि लौट के आ रही है, सपोज कोई गाली मेरे को मिल रही है, तो मैं उसमें मजा भी ढूंढ सकता हूँ, संगीत भी ढूंढ सकता हूँ, गाली में गीत भी खोज सकता हूँ, अथवा मैं गाली से पीड़ित और दुखी भी हो सकता हूँ। तो दोनों बातें एक साथ है। हम स्वतंत्र भी है और हम परतंत्र भी। हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो चुन लिया गया है उसका परिणाम पाने के लिए हम परतंत्र है। तो दोनों स्थितियां हमारे साथ में हैं। कत्थई जीवो बलियो, कत्थई कम्माई होंती बलियाई। कहीं जीव बलवान है, कहीं कर्म बलवान है। कर्म का मतलब क्या, कि जीव ने ही जो चुन लिया है, जीव ने ही जो अपने विभाव प्रसारित कर दिए हैं, वो जो उसके भीतर से विभाव निकले हैं, क्योंकि हम होश में नहीं है, तभी तो विभाव हमारे बेहोशी में निकल जाते हैं। तो उस वो बेहोशी का नाम कर्म बोला उन्होंने। क्रिया को कर्म नहीं बोला, जो हम कर रहे हैं वो कर्म नहीं बोला, वो तो क्रिया है। लेकिन जो हमारे भीतर से उठ रहा है, वो प्रमाद की स्थिति में उठ रहा है, हम प्रमाद की स्थिति में है अभी, दैट्स कॉल्ड कर्म। तो अगर हम प्रमादी है तो फिर कर्म हावी है, लेकिन अगर हम जागरूक हो गए तो फिर कर्म हावी नहीं हो सकता, फिर परिस्थिति हावी नहीं हो सकती, फिर प्लैनेट्स भी हावी नहीं हो सकते। हम जागरूक है तो वो एक लेवल तक इम्प्रेशन डालेंगे अपने, लेकिन हमको प्रभावित और पीड़ित नहीं कर सकते। तो ये दोनों में एकदम क्लियर विजन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो रहा है, मैं जगह जगह हमको लोगों से मिलना जारी ही रह रहा है। कोई कोई लोग मिलने आते हैं या हम मिलने जाते हैं, हमको बुलाते हैं। तो जब वो लोग अपने बातें रखते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं, तो सुन के हैरानी होती है कि वे लोग इतने सालों से धर्म को, सो कॉल्ड धार्मिक बोलूंगी, उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारी फिलोसफीज में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर सुनते हैं तरह तरह के। कोई किसी को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है, और यहाँ पे यूट्यूब पे भरमार है लेक्चर्स की। तो कितने सारे जैन धर्म के प्रवक्ता हैं यहाँ पे, हर तरीके के आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी और दूसरे के रहस्य लोग भी, बहुत तरह के पंडित लोग हैं
जो तरह तरह की व्याख्याएं कर रहे होते हैं। अब इन व्याख्याओं से लोग सुन करके प्रभावित भी हो जाते हैं और अपने अपने चीजों में कोई धारणा भी पैदा कर लेते हैं। तो कल ही एक लेडी से बात हो रही, बोल रही दादा भगवान ने कहा, फला महाराज ने कहा कि सब कुछ नियत है। हमारे मन में क्या उठेगा, वचन से क्या बोला जाएगा, कर्म से क्या होगा, वो सब कुछ नियत है, पहले से तय है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस क्रमबद्ध पर्याय को भोगने के लिए बाध्य है, कांजी स्वामी ने ऐसा कहा। मुझे इतना खेद हुआ कि आई डोंट नो अबाउट कि कांची स्वामी ज्ञानी थे या नहीं थे या कौन क्या थे, लेकिन लोगों ने जो ले लिया, क्योंकि कहने वाला तो कहने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सुनने वाला तो अपने लेने पे जिम्मेदार है। तो लोगों ने जो ले लिया वो इस तरीके से ले लिया कि उन्होंने जैन धर्म को एक नियतिवादी बना दिया। उन्होंने भगवान महावीर का खाली नाम रखा और अपनी अपनी देशनाएं दे दी, अपनी अपनी बातें रख दी। और कई लोगों को अभी अभी भी हम यूट्यूब पे सुनते हैं, सामने को ऐसे वीडियो आ जाते हैं साधु साध्वी के, तो स्वामी जी ऑन करते हैं, उसको चलाते हैं। और सुनकर हमको इतनी हैरानी होती है कि ये सो कॉल्ड साधु जो हजारों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अभी इनको सुनने के लिए, इनकी व्याख्यान आयोजित करने के लिए लोग कितने लाखों का खर्चा, करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग बात कर रहे हैं तो हमें इतनी हैरानी होती है कि नाम महावीर का ले रहे हैं, लेकिन महावीर की वाणी के बिल्कुल विपरीत बात लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल विपरीत बात। इसका मतलब उनकी समझ इतनी अशुद्ध है और फिर भी वो अपनी समझ को फैलाने में लगे हुए हैं। वो लोगों को ये बताए जा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें, हम प्रश्न ही ना उठाएं। अब ये उल्टी बात सिखा दी उन्होंने। महावीर ने तो कहा हर जगह विवेक का प्रयोग करना, प्रज्ञा को जगाना, पन्ना समीक है धम्मम, प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करना। प्रज्ञा से धर्म की समीक्षा करना, समीक्षा करने का मतलब क्या हुआ? समीक्षा करने का मतलब हुआ कि जैसे कैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो रिसर्च कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो शोध कर रहा है, ऐसे तुम शोध करना। शोध करने से बोध जागेगा। लेकिन हमारे से इतने साधु साधुओं को सुनते हैं, वो कहते हैं कि भाई आत्मा पे विश्वास करोगे तो ही परमात्मा पे विश्वास करोगे, आत्मा पे विश्वास करोगे तो ही कर्म पे, धर्म पे, सब पे विश्वास करोगे। पर आत्मा पे विश्वास करोगे, ये बात कहाँ से ले आए? महावीर भगवान ने बिल्कुल भी नहीं कहा आत्मा पे विश्वास करना, बिल्कुल भी नहीं कहा कर्म पे विश्वास करना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा विश्वास मत करना, संदेह करना, प्रश्न जगाना, पूछना खुद से कि मैं कौन हूं, पूछना खुद से कि मैं कहां से आया हूं, स्वयं से पूछना, स्वयं की दिशाओं का ज्ञान स्वयं में खोजना। अब महावीर भगवान ने जहां हमको प्रश्न उठाने की प्रेरणा दी, प्रश्न जगाने की प्रेरणा दी, और लोग कह रहे हैं कि विश्वास करना कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि अगर तुम आत्मा पे विश्वास नहीं करोगे तो परमात्मा पे कैसे करोगे? लोग कह रहे हैं कि मन वचन काया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ क्रमबद्ध है, निश्चित है, होना ही है, तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम खाली इसके साक्षी बन जाओ। अरे कोई बात किस लेवल पे किसको कही गई थी और हमने उसको किस लेवल पे कहाँ पे लागू कर दिया? तो बड़ी परेशानी होती है, ऐसे खेद होता है कि यार इतने सालों से लोग धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, क्या क्या पदों पे आ जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्लैरिटी की बात जब आती है, तो हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब इंजेक्शन लगना होता है तब वहाँ ये सब निकलता है। एक आदमी बोल रहा था सब कुछ तय है, ये है वो है। तो स्वामी जी ने उससे सवाल किया, अच्छा तो आप लास्ट टाइम हॉस्पिटल कब गए थे? तो उसने बताया मैं इस तरह से बीमार हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। तो बोला फिर आप क्यों गए जब सब कुछ तय था, बीमारी आनी तय थी और तुम तो आत्मा हो, परमात्मा हो, फिर हॉस्पिटल क्यों गए थे? तो ये हमारी लाइफ में फिलोसफीज अलग रह जाती है, और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जिंदगी है जिसमें हम रोज घटनाओं पर रूबरू हो रहे हैं, वो अलग है। जब तक ये दोनों अलग है, जानना और जीना अलग है, तब तक हमारी बेचैनी खत्म नहीं होगी, हम समस्याओं में ही गिरे रहेंगे। हम मुखौटा ओढ़ सकते हैं धार्मिक होने का, विद्वान होने का, पंडित होने का, शास्त्री होने का, ज्ञानी होने का, भला साधु आचार्य कुछ भी होने का मुखौटा ओढ़ सकते हैं, बट वी आर नॉट रियल विद आवर सेल्फ।
और फिर पता लगेगा जानकारियां कोई एक जगह पर खड़ी है और हम कोई एक ही लेवल पे दूसरे लेवल पर है। और ये हमारी विडंबना है जिंदगी की, कि हमारी जो इन्फॉर्मेटिव स्थितियां है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारी जो लाइफ है, लाइफ फोर्सेस जो चल रही है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के बीच में भेद है, गैप है। ज्ञानी उसको कहा जिसका ज्ञान और आचरण एक ही होता है, जिसका जानना और जीना एक है। जो वर्तन में आए वो ज्ञान है, और जो वर्तना में नहीं आया, खाली बातों में आया, खाली विचारों में आया, खाली फिलोसफी की बहस करने में आया। तो मैंने कल उस लेडी को कहा, भाई स्पिरिचुअल शॉपिंग तो आपने बहुत कर ली, जगह जगह आपने बहुत सुन ली स्टोरी, बहुत सारी धारणाएं सुन ली, लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि आपके भीतर का रियल क्वेश्चन क्या है, रियल बीमारी क्या है, और उसका समाधान आपकी दिशा में आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो? अब बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके बैठो और अभी खोजो कि आपका प्रश्न क्या है। क्योंकि हो सकता है हम किसी केमिस्ट की शॉप पे जाए, वहाँ हजारों तरह की दवाइयां पड़ी हो, सारी दवाइयां अच्छी है, सारी दवाइयां प्रभावकारी है, लेकिन हमारी बीमारी की हमें पता ही नहीं है, और हम सारी दवाइयों की बहुत सारी जानकारियां लेकर के आ जाए, तो इससे ना तो हमारी बीमारी का कोई समाधान होगा, कोई निदान होगा, और ना हमारी जिंदगी में कोई स्वास्थ्य आएगा, कोई खुशियां आएगी। तो मैंने उनको बिठा दिया, आंख बंद करके बैठ जाओ और खुद के भीतर खुद का प्रश्न ढूंढो। थोड़ी देर के बाद वो बहन बोलती है कि मैं इतनी बातें करती थी कि मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मुक्त होना मेरा रियल क्वेश्चन ही नहीं है। यस, हमारा रियल क्वेश्चन क्या है, उसके प्रति तो हम जागरूक ही नहीं है। हम बातें कर रहे हैं मोक्ष की, परमात्मा की, आत्मा की, कर्मों की, ये की वो की, लेकिन मेरा रियल क्वेश्चन क्या है, मुझे वहां तो जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए कोई समाधान खोजा जा सकता है। अगर कोई प्रश्न जीव वास्तविक कोई प्रश्न है, वास्तविक कोई जिज्ञासा है, हाँ वास्तविक भूख है, तो उसका भोजन ढूंढा जा सकता है। लेकिन किताबों की भूख है तो फिर क्या करेंगे? तो किताबों में ही जाएंगे। और वास्तविक भूख है तो वो किताबों से कभी तृप्त होती ही नहीं है। हमको बहुत जोर से प्यास लगी हो, बहुत जोर से प्यास लगी हो, और फिर हमको पेपर पे लिख के दे दे पानी 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 पानी, या ये भी लिख के दे दे H2O और पकड़ा दे, पी लो, पानी पी लो। हमको इतना गुस्सा आएगा शायद उसके ऊपर कि पागल हुआ है, तो मुझे बहुत जोर से प्यास लगी तो मुझे पानी लिख करके क्यों दे रहा है, मुझे पानी पीना है। वो कहेगा नहीं, बस किताबों में पढ़ लो, पानी होता है, पानी का चित्र ऐसा होता है। हम भी क्या करते हैं जिंदगी में धर्म के नाम पर। लोग साधु साधु ही आजकल बोर्ड पे लिख लिख करके समझा रहे होते हैं, ये शरीर है, ये सोल है, ये वो है, ये वो है। अरे क्यों हम फिर पानी पानी लिख के समझा रहे हैं? इससे प्यास नहीं बुझेगी। पहले तो अपनी वास्तविक प्यास को जानना होगा, और फिर उसका पानी खोजना होगा, तब ये वचन कोई काम आएंगे। लेकिन बड़ा वो फील होता है, मुझे इसलिए खेद होता है क्योंकि इतनी सारी फिलोसफीज हमें भटकाई जा रही है, भटकाई जा रही है। मैं उनको पूछती हूँ, अगर आपको लगता है सब कुछ निश्चित ही था, सब कुछ तय था, तो आप यहाँ पे कैसे आए? आपके भीतर पहले भाव उठाना कि मुझे जाना है। जाना है तो आपने बहुत सारे कामों को साइड रख के, प्रायोरिटी देके आप यहाँ मिलने के लिए आए। तो आप ही ने तो डिसीजन लिया, आप ही ने तो चुनाव किया, और जिंदगी देखो हर जगह आप चुनाव करते हो, चीजें होती है। फिर आप क्यों कहते हो कि सब कुछ तय है? आप ही ने तो तय कर रहे हो, आप ही डिसाइड कर रहे हो, और आप इंडिसिसिव भी हो रहे हो। तो चेक योर सेल्फ। बट हम लोग अपने आप को चेक किए बिना हम बड़ी बड़ी धारणाएं एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं, और एक तरफ जिंदगी के दुख पीड़ाएं अलग ही बनी रहती। फिर जब कुछ प्रतिकूल हो जाता है, हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए बोल देते हैं कि सब कुछ तो तय था। और वो भी प्रतिकूलता अगर हमारी स्किन डीप को हमें टच करती हो, तब हम पीड़ित होकर के बोलते हैं कि हमारा तो विश्वास ही उड़ गया, धर्म पर से, कर्म पर से, ईश्वर पर से, परमात्मा पर से, भक्ति पर से, ये सामायिक से, स्वाध्याय से, सब पे भरोसा उड़ गया। अरे ये सब बातें ये बता रही है कि हमारी समझ सही थी ही नहीं, अब है ही नहीं।
क्योंकि क्या क्या हमने जो मंदिर गए या जो प्रार्थना पूजा जो भी जिसने अपनी अपनी मान्यता से की, क्या इसके लिए की थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी? क्या इसके लिए की थी क्या कि कोई प्रतिकूलता तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी? किसके लिए की थी? पहले ये क्लियर होना चाहिए हमको। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग अपनी अपनी इच्छाओं के साथ जा रहे होते हैं। कहीं पर भी जा रहे होते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे होते हैं। फिर जब इच्छा पूर्ति वहां नहीं होती, मंदिर में जाके नहीं हुई, स्थानक जाके नहीं हुई, कोई फलादेव स्थान, चर्च, मदरसा कहीं जाकर के नहीं होती, तो हम कहते हैं यही गलत है। हाँ, हम अपने भी कारण नहीं खोजते कि हमने कहीं रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं पैदा कर लिए थे। और रॉन्ग कनेक्शन पैदा करने का नाम मिथ्यात्व मोहनिया, मिथ्या दर्शन मोहनिया। और वो चल ही रहा है लगातार। तो क्लैरिटी कैसे लानी होगी? पहले क्लैरिटी खुद से लानी होगी। तो उन्होंने, जिन्होंने ज्ञानियों ने बात करी, उन्होंने दर्शन मोहनियों को बताया कि अगर दर्शन मोहनीय नहीं होगा तो सम्यक दर्शन होगा। और सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? कि अब वो व्यक्ति बाहर भटक नहीं रहा है। अब वो व्यक्ति कहीं अपने भीतर को ही खोजता हुआ, अपनी ही प्यास को, अपनी तड़प को, अपने प्रश्न की बेचैनी में उतरा है। और जब उतरा है तो वो अपने भीतर खोजता गया, क्योंकि उसको बाहर की दिशाओं का अनुभव हो गया कि वो व्यर्थ हो रही जा रही है। यानी इतना मैच्योर होने पर ही ये चीजें पॉसिबल है। इसलिए मैं कई बार कहा करती हूँ कि ये जिसको हम आज जैन धर्म कह रहे हैं, एक्चुअली जो भगवान महावीर की वाणी है, इट इज नॉट, मतलब इट इज लाइक कि हमको ऐसा नहीं हो सकता है हम पैदा होने से हम जैन हो जाएंगे। ये ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हमने खाली कपड़े बदल लेने से हम ज्ञानी हो जाएंगे या जैन हो जाएंगे, साधु साधु हो जाएंगे। हमें पूरा अपने आप के प्रति काम करना होगा, पूरा खुद में जागना होगा। हम बाहरी विशेषणों में नहीं जा सकते हैं, उलझ नहीं सकते। बाहरी विशेषण बहुत, बस ऐसे ही जैसे किसी गेट में एंट्री करते समय गेट का महत्व होता है, बस उसी तरह से महत्व है उसका, उससे आगे नहीं। उसके अंदर जब भवन में जाएंगे तो वो गेट पीछे छूट चुका है। तो ऐसे ही ये हमारे अपने आप में प्रवेश करने के पहले की बातें, हम जैन हैं, हम हिंदू है, हम सिख है, हम स्थानकवासी, हम दे, ये सारे विशेषण पीछे छूट जाएंगे। खुद में जाना शुरू करें तो पता लगेगा अरे मेरी स्थिति क्या है और उसका समाधान क्या है। तो ये सूत्र वहां सहायक बनेंगे, सूत्र बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़े हुए हैं, और इसका उपाय क्या है, समाधान का उपाय क्या है। तो अभी हम छठे अध्याय आश्रव विज्ञान को समझ रहे हैं। ये आश्रव इतने हर तल पे वैसे देखा जाए तो आश्रव ही है। क्योंकि जब हम सो कॉल्ड सिद्धांतों में जा रहे हैं, सिद्धांतों को भी अगर पकड़ बना लेते हैं तो वो भी आश्रव है। हमने किसी की वाणी को सुना और उसकी भी पकड़ बना ली, विवेक जगाया नहीं, तो वो भी आश्रव हो गया। सत्य भी अगर बिना अनुभव के ग्रहण करके पकड़ बना लिया जाए तो वो सत्याग्रह भी हमारे लिए परिग्रह है, बंधन है। चाहे वो बात सही हो, किसी और का अनुभव रही हो, लेकिन हमारा अनुभव नहीं बने अभी, तो क्या हम सच्चे नहीं हो सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते कि मैंने सुना है लेकिन मेरा अनुभव नहीं है, मैंने पढ़ा है लेकिन मेरा अनुभव नहीं है? लेकिन हम तो एकदम जल्दी से बोल देते हैं। बच्चा पूछता है कि भगवान होते हैं, हम कह देते हैं हाँ होते हैं। बच्चा पूछ लेता है महावीर स्वामी कैसे थे, हम पता नहीं क्या क्या व्याख्या कर लेते हैं। बच्चा पूछता है धर्म क्या है, कर्म क्या है, हमें नहीं पता है तो भी हम पता नहीं क्या क्या प्रवचन दे देते हैं। हम वह नहीं कहते कि मैं नहीं जानता हूँ, हम मिलके खोज कर सकते हैं। मैं भी नहीं जानता अभी तक आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मैंने वर्ड सुने हैं। लेकिन हाँ, इस दिशा में जाया तो जा सकता है। चलो हम खोजते हैं। लेकिन हम इतने ईमानदार नहीं होते कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार कर लें। हम अपनी धारणाएं तुरंत आगे दे देते हैं, बिना जाने की धारणाएं मेरा अनुभव नहीं है। और ये ईमानदारी के अभाव में, चूंकि हम ईमानदार खुद के साथ होते ही नहीं, इसलिए हमारे भीतर ओपनिंग नहीं होती। और जब ओपनिंग नहीं होती तो कैसे ज्ञान प्रकट होगा? कैसे हम सत्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे?
और फिर पूरी जिंदगी ना जाने हम कैसे कैसे सिद्धांतों के अंबार तो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी और अतृप्ति वहीं खड़ी रह जाती है। जब मृत्यु आती है तो पता लगता है कि अब शब्द स्मृतियां सब गायब हो गई, लेकिन मेरे भीतर में जो चेतना है वो विराट नहीं हुई। वो दुखी होके जा रही है, वो कहीं अटक के जा रही है। तो बस मृत्यु हमारे सामने एकदम सारे चिट्ठे खोल देती है कि भाई साहब क्या किया जिंदगी भर। और वो मृत्यु हर रोज आती है। हर रोज जब हम नींद में जा रहे होते हैं, एक छोटी मौत होती है। और तब देखो हम नींद में जब जा रहे होते हैं तो कैसे सारी धारणाएं, सिद्धांत, संबंध, रिश्ते, मान्यताएं, अपेक्षाएं, दुख, पीड़ाएं, इन सब में हमारे साथ क्या जा रहा होता है। अक्सर लोग परेशानी में ही सो जाते हैं, पीड़ा को याद करते करते सो जाते हैं। और जिस पीड़ा को याद करते सो जाते हैं वे भूल, उनको ये नहीं पता कि वो पीड़ा को वो कई गुना बढ़ा रहे होते हैं नींद में। तो ये बात कर रहे हैं हम दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनिया की। लेकिन मुझे लग रहा है कि ना जाने कितने आयामों से छुआ छुआ जाए इसको। ना जाने कौन से आयाम से हमें ये चीज हमारे जीवन में कोई मशाल बन जाए, कोई लौ जगा दे। इसीलिए मैं इतने सारे आयामों से इसको छूने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है मैं असमर्थ हूँ। मैं नहीं नहीं बता पा रही हूँ, नहीं समझा पा रही हूँ। जो शायद मैं कुछ अनुभव तो कर पा रही हूँ लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे हम समझे कि कैसे हमारी जिंदगी हमारे ही ऊपर आवरण और हमने ही पैदा किए ये आवरण। क्योंकि हमने कोई भी बात को सुन के मान लिया, संदेह नहीं उठाया। और जो भगवान महावीर की प्रणाली है वो वैज्ञानिक की प्रणाली है, वो संदेह उठाने की प्रणाली है, वो विश्वास करवाने की प्रणाली नहीं है। दो तरह की प्रणालियां हैं, एक तो है विश्वास करवाने की, एक है संदेह करवाने। जो भगवान महावीर की प्रणाली है वो संदेह की प्रणाली। वो कहते हैं संदेह करोगे, प्रश्न करोगे, तो ही तुम उस दिशा में कुछ खोजबीन कर सकोगे। और जब खोजबीन करोगे तो तुम कोई अनुभव में उतरोगे। और जो विश्वास कर लोगे तो वो खाली एक ऊपर से ओढ़ा गया आवरण होगा, एक मान्यता मात्र होगी। और उस मान्यता में संदेह तो रहेगा लेकिन वो छुपा हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा। और मान्यता अनुभव नहीं बनेगी। संदेह तुम्हें कोई एक दिशा में लेके जाएगा, संदेह में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ बदलना पड़ेगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकेगा। तो अभी दिक्कत क्या हो गई कि संदेह जिस जगह जरूरी है वहां हम नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में संदेह जरूरी है वहां हम कर नहीं रहे, और बाद में हम धारणा इकट्ठी करते और फिर संदेह कर रहे होते हैं। तो संदेह तो पड़ा ही रहता है, और वो धारणाओं का कूड़ा कचरा और हमारी दृष्टि को अपवित्र कर देता है, निर्मल नहीं करता। इसलिए देखो छोटा बच्चे की आंखें कैसी होती है, वो ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, पूरी टाइम ऑब्जर्वेट करता है। क्योंकि उसके पास अभी कोई धारणा ही नहीं है, कोई मान्यता ही नहीं है। तो वो हर चीज पे प्रश्न पैदा करता है, उसके भीतर प्रश्न पैदा होते हैं ये क्या है। लेकिन हम बिना जाने उसको शब्द पकड़ा देते हैं। हम उसके संदेह को जीवित नहीं रखते, हम उसको समाधान पकड़ाने की, उत्तर पलटवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी प्रक्रिया में हम उसको करप्ट कर देते हैं। हम पता फटाफट उत्तर रटवा देना चाहते हैं, नमोकार रट लो, सामायिक के पाठ रट लो, प्रतिक्रमण के पाठ रट लो, सब रट लो। लेकिन उसे पूछा जाए कि सामायिक है क्या, ये पैदा ही कब होती है, तो उसको कुछ भी नहीं पता होगा, हमको भी नहीं पता होगा, क्योंकि जिंदगी भर हमने भी रटा ही रटा है। तो हम बात तो करते हैं धर्म की, लेकिन हम होते कहाँ हैं। हम मिथ्यात्व मोहनीय में या सम्यक्त्व मोहनीय में या मिश्र मोहनीय में, हम मुंह में ही रहते हैं। और फिर क्या होता है कि हमने जो सिद्धांत कर लिया उसकी पकड़ इतनी गहरी चली जाती है कि वो पकड़ फिर हमारी आदतन जीवन शैली बन जाती है। उसका नाम चारित्र मोहनीय है। दर्शन मोहनीय से हम चारित्र मोहनीय में चले जाते हैं। दर्शन मोहनीय है पहले मानसिक ग्रंथि निर्मित करते हैं हम अपने भीतर में, और फिर वही ग्रंथियां हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करती है। तो जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण है उसका नाम बताया चारित्र मोहनीय, कि अब उसके चरित्र का कैसे कैसे निर्माण होगा। जैसे जैसे उसका दर्शन मोह है वैसे वैसे उसका चारित्र मोह होगा। अब किसी ने
पकड़ बना ली है अपनी, मुस्लिम के रूप में, किसी ने हिंदू के रूप में, किसी ने सिख के रूप में, किसी ने ईसाई के रूप में। अब उनका चरित्र हमें दिखाई पड़ता है, देख के हम कह देते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। क्यों देख के हम कह देते हैं? क्योंकि उनका चरित्र बाहर से, उसका आवरण पूरा वैसा वैसा दिखाई पड़ रहा है। और फिर क्या होता है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज की पकड़ आ जाती है। किसी को इंग्लिश की पकड़ आ गई, किसी को उर्दू की आ गई, किसी को पंजाबी की आ गई, किसी को सिंधी की आ गई, किसी को हिंदी की आ गई, किसी को मराठी की आ गई, किसी को कन्नड़ की आ गई, तमिल की आ गई। और वो अपनी अपनी भाषा की इतनी गहरी पकड़ हो जाती है, अपनी उनको दूसरी भाषा आ भी रही है, उनके लिए सहज नहीं होंगे। वो अपनी भाषा का आग्रह इतना गहरा हो जाएगा उनके भीतर में। फिर भाषा का आग्रह, सभ्यता का आग्रह, शैली का आग्रह। और वो जो शैली और भाषा सभ्यता का आग्रह होता है, वो इतना हावी हो जाता है कि आदमी को गौण कर देते हैं हम, और हमारे आग्रह इतने ऊपर उनके ऊपर लादना शुरू कर देते हैं। नहीं, हम देखते हैं लोग एक सिंबल के लिए लड़ाई कर लेते हैं। एक प्रतीक बनाया उन्होंने, कोई चीज का सिंबल बनाया, फिर उस सिंबल के लिए कि मेरा सिंबल को सब लोग सम्मान करे, और कोई सम्मान ना करे तो उसकी गर्दन काट डालते हैं। ये क्या हुआ? जीवन महत्वपूर्ण था, जीवन से सिंबल आया, या सिंबल जीवन से बड़ा हो गया? लेकिन इतने मजेदार है हम लोग। हम इंसान को नहीं देख रहे होते हैं, हम अपनी विश्वास, अपना पकड़ जो हमने बना ली, वो इतना आदर्श हम थोपने में लगे रहते हैं। और वो आदर्श थोप करके ही हम आदमी से बात करते हैं। ये दर्शन मोह, ये लीड स्वरूप चारित्र मोह नहीं। दर्शन का मोह है तो चरित्र का मोह रहेगा ही। चारित्र का मतलब क्या है? कि दर्शन हमारे भीतर की समझ, और चारित्र यानी उसकी अभिव्यक्ति। और वो अभिव्यक्ति कहाँ आ रही? व्यक्तित्व में प्रकट हो रही है, जीवन शैली में प्रकट हो रही है। और वो जो जीवन शैली है, उसमें सबको कितने तरह के आग्रह है। हम छोटी छोटी बातों में देखें। अब जैसे सपोज हम लोग चम्मच से खाने वाले लोग हैं, हमारे सामने कोई हाथों से खा ले तो हमको एकदम असभ्य मालूम पड़ेगा। हम हमारा आग्रह हम उसके ऊपर लादने की कोशिश करेंगे। अरे तुम चम्मच से क्यों नहीं खा रहे हो? ये क्या असभ्यता, अशिष्टता है कि तुम हाथ से खाना खा रहे हो? क्योंकि हमारे भीतर चम्मच की पकड़ आ गई। तो कोई दूसरी तरह के लोग, इसके ऑपोजिट लोग भी है। हम देखो छोटी छोटी चीजों के लेकर के, जीवन शैली को लेकर के सब जगह झगड़े मिलते हैं। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों है? तुमको चादर ऐसे रखनी चाहिए थी, कपड़े वहां रखने चाहिए थे, सामान को ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए था। अब अच्छा ठीक है, लेकिन इसका आग्रह क्यों? लेकिन ये आग्रह हर तल पे काम कर रहा होता है। फिर हम पूजा के स्थानों के लिए आग्रह करते हैं, पूजा ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए। अब देखो दिगंबरों में झगड़े खाली इस बात के लेकर के है। अलग अलग समुदाय, आमनाएं बन गई, संप्रदाय बन गई। एक कहता है फूल चढ़ाने चाहिए, एक कहता है फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। एक कहता है चावल रखने चाहिए, एक कहता है चावल नहीं रखने चाहिए। मतलब कैसे पागल से लोग नहीं है। और हमको अपना पागलपन भी दिखाई नहीं पड़ता। पूजा की शैली, पूजा की पद्धति ऐसी नहीं ऐसी हो, इस बात के लिए संप्रदाय खड़े हो गए। अलग अलग आचार्य बन गए, अलग अलग परंपराएं पैदा हो गई। अब देवी देवता को प्रणाम करना कि नहीं करना, इस बात पे लिए अलग अलग संप्रदाय खड़ा हो गए, यहाँ पे 3 थुई और 4 थुई और 2 थुई का झगड़ा चलता है श्वेतांबर मूर्ति पूजक समुदाय में। आपको नहीं पता? वहां पे कोई 3 थुई वाले, कोई 2 थुई वाले, कोई 4 थुई वाले, पता नहीं क्या। उनसे पूछा जाए झगड़ा किस बात का, कोई तरह के प्रतिक्रमण में देवताओं का नमोथुड़म देना कि नहीं देना, इस बात को लेकर के झगड़ा है। अब यदि देवताओं को प्रणाम करना या नहीं करना, कोई कहते हैं देवताओं को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वो शासन रक्षक देव है, देवियां है, ये है वो है। कोई कहते हैं प्रणाम नहीं करना चाहिए। और इस मात्र के लिए संप्रदाय अलग अलग पैदा हो गई है। ये ना, आप हैरान होंगे जान करके, यहाँ संप्रदाय पैदा होने के कारण क्या? एक तिथि, दो तिथि, बताओ। कोई कहता है तिथि दो हो ही नहीं सकती, कोई कहता है तिथि दो होती है, तिथि टूट जाती है, इसलिए 2 तिथियां भी होती है। और इस मात्र के लिए संप्रदाय अलग अलग खड़े हो गए। इसका मतलब है आदमी की बेहोशी कितनी गहरी है, कितनी गहरी है। वो बातें करता है धर्म की, बातें करता है मुक्ति की, लेकिन वो एक छोटी सी जीवन शैली के प्रति भी कितना आग्रहपूर्ण होता है।
उसको बोलो शैली महत्वपूर्ण है या आदमी। लेकिन नहीं, यहाँ पे जीवन शैली, मेरी मान्यता वाली जीवन शैली को अपनाए तो अच्छा, ना अपनाए तो हमारी बिरादरी का नहीं है। तो सूत्रकार कहते हैं वाचक उमास्वती जी, छठे अध्याय का आज हम 16वें सूत्र में आगे, सॉरी 7वें सूत्र में आगे प्रवेश करते हैं। कौन सा सूत्र? सूत्र संख्या आ, दर्शन मोहनियत का हमने बात करी थी, केवली श्रुत संग धर्म देवा अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। अब अगला सूत्र है, कषायोदयात् तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहनीय। कषाय के उदय से तीव्र आत्म परिणाम जो होते हैं वो चारित्र मोहनीय है। जब भीतर में कषायों का उदय हो, तीव्र उदय हो, तो उसके परिणाम से जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है वह चारित्र मोहनीय है। ये संज्ञा दी है, नाम दिया है। नाम में पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस समय के फिलोसफी, उस समय के वोकेबलरी में ये नाम एकदम सहज थे लोगों के लिए। आज हमारे लिए तो ये नाम इतने बड़े बड़े हावी हो जाएंगे, चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय। हम एकदम बिल्कुल सिंपल अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि हमारे भीतर तीव्र आवेग आते हैं, वासनाएं आती है, आग्रह पैदा होते हैं, तरह तरह की मान्यताएं गहरी जड़ जमा चुकी है, और फिर उन मान्यताओं के वशीभूत होकर के हम अपने जीवन में कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, और वो डिसीजन हमको भी पीड़ित करते हैं और हमारे माहौल को भी। आप देखो घर घर में झगड़े किस बात के लिए हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे कैसे घर टूट जाते हैं, जीवन शैली को लेकर के। हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा। ये साधु बन जाएंगे तो वो वहां भी यही कहने वाले हैं कि आपको हमसे मिलने आना है, तो मुंहपति वाले महाराज साहब है तो वो कहेंगे मुंहपति बांध के हमसे बात करनी होगी। अगर तुम बिना मुंहपति के हमारे से बात करना चाहोगे तो हम बात ही नहीं करेंगे। और मैं ऐसे महाराज साहब के पास बहुत सालों तक रही हूँ, जिनकी भीतर ऐसी मान्यताएं थी। तो एक दिन मैंने उनसे सवाल कर लिया, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब तो आपके पास पर्टिकुलर समुदाय के लोग ही आने चाहिए जो मुंहपति में भरोसा करते हैं और मुंहपति लेकर आते हैं या बांध के रखते हैं। आप हर किसी से नहीं मिलेंगे फिर आप। तो मुझे कहते थे बहुत सवाल उठाती है ये। मैं कहती ये तो गड़बड़ बात हो गई ना, साधु तो सबके लिए ओपन होता है, साधु बन गया तो वो साधु ही कैसा रहा। लेकिन बस हम साधु के नाम पे पता नहीं क्या है। तो हम देखें कि तीव्रात्मक कषायोदया तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहनिया। कषायों के तीव्र उदय में आकर जो आत्मा के तीव्र परिणाम बनते हैं वो सब चारित्र मोहनीय है। और सिंपल करें तो हमारी जीवन शैली में जहाँ पकड़ है, जहाँ आग्रह है, जहाँ हमने कोई पर्टिकुलर शैली दूसरों पे लादने की या खुद पे लादने की कोशिश करी, वो चारित्र मोहनीय ही है। और कषाय, कषाय की व्याख्या हम बहुत बार कर चुके हैं कि जहां भी हम वर्तमान से चूक करके भूत और भविष्य के में तन जाते हैं, तनाव आ जाता है, वो कषाय है। कषाय का शब्द का अर्थ होता है जहाँ कशेलापन पैदा हुआ, जहाँ कशेलेपन की इनकम हो रही है, आय, कश आय। और वो जो कसेलापन आ रहा है वो कहाँ कहाँ हम कसेलापन को पैदा कर रहे हैं, जरा देखो। मैंने देखा है कई घरों में, कई जगह पर, घर की बात नहीं, हर एक जगह पर हम किसी दूसरे की उपस्थिति को देख देख करके परेशान हो रहे होते हैं। सपोज आप ऑफिस में बैठे हो और कोई एक ऐसा बंदा आता है, आपको उसका लहजा, उसकी शैली नहीं पसंद है। अब आप कुछ बोलोगे तो नहीं, लेकिन आपके भीतर स्टोरी चलती रहेगी, ये देखो फिर ये आके बैठा, इसने फिर डिब्बा वैसे ही खोला, देखो ये काम करते समय कैसे बार बार मोबाइल देख रहा है। अरे वो कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन हम क्यों उसको देख देख के परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन हमको जैसे किसी और की प्रेजेंस को देख करके हमारे भीतर लगातार स्टोरी चलती रहती है, इन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये ऐसे खाना क्यों खाते, ये इतना क्यों खा जाते, ये हमारे भीतर स्टोरी चालू ही रहती है, चालू ही रहती है, चालू ही रहती है। हम दूसरों का लेखा जोखा, जैसे हमने एक मशीन अपने भीतर फिट कर दी है जो पूरी टाइम दूसरों का लेखा जोखा कर रही होती है।
और फिर क्या होता है, हम जितनी कमियों को दूसरों में देख रहे होते हैं, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो सारी कमियां हम अपने में डेवलप कर रहे होते हैं। वो बीज हमने अपनी भूमि में डाल दिए हैं, और वो भी किसी दिन फलीभूत होंगे। पर हमको भी देख देख करके लोग यही कह रहे होंगे, अरे ये कैसे कपड़े पहन रही है, अरे ये कैसे चल रही है, अरे ये कैसे खा रही है। क्योंकि हम भी तो वही देख रहे हैं दूसरों को, दूसरे हमारे प्रति देख रहे होंगे, और ये स्टोरी चालू रहती है। और कितनी स्टोरी है, हम चारों ओर जितनी मूवीज देखते हैं सब स्टोरी देखते हैं। अगर हम सूत्रों की भाषा में इनको समझना चाहे तो हम एक वर्ड कहते हैं, भाई ये दर्शन मोहन, ये चारित्र मोहन। पर ऐसा होता है, हमारे भीतर जब मोह का तीव्र आवेग आता है, तो हम अपने विवेक को नहीं जगाते, हम उस आवेग में ही बह जाते हैं। तो विवेक को कैसे जगाया जा सकता है? उसके लिए भी समाधान है कि मोह के तीव्र आवेग में भी विवेक को कैसे जगाया जाए। अदरवाइज तो वो आवेग जब आते हैं तो हम बह जाते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, मान का हो, माया का हो, या लालच का हो। हम आवेगों की दिशा में बह ही जाते हैं। हमें उस आवेगों को संवेग में ट्रांसफर करना नहीं आता, रूपांतरित करना नहीं आता। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं, आज भी है, जिन्होंने अपने आवेगों को होश पूर्वक संवेगों में बदल दिया। देखो कैसे लोग रचनात्मक होते हैं, कैसे सृजनात्मक होते हैं। किसी के जहाँ पे पानी का लीकेज हो रहा है, उसने वहां पे बगीचा पैदा कर दिया। ये पानी का लीकेज तो हो ही रहा है, तो इसका सदुपयोग कर लो, या बगीचा निर्मित हो सकता है। देखो ये सृजनात्मकता क्या है, कि जो चीज गड़बड़ी हो रही है उसको हम कैसे उसको क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारे भीतर क्रोध है, मान है, अगर ये विध्वंसात्मक आवेग है, तो हम इनको सृजनात्मक स्थिति में कैसे ढाल सकते हैं? वो समझ आ जाए तो चारित्र मोन ही बदल जाएगा। ये चारित्र शुद्धि हो जाएगी, चारित्र संयम पैदा हो जाएगा। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि कषायो दयात, कषाय के उदय से तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोनि, जो तीव्र आत्म परिणाम हो रहे हैं वो चारित्र मोनि है। और जब चारित्र मोहनीय बन जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि व्यक्ति अपनी जीवन शैली के प्रति निरपेक्ष हो सके, पक्षपात से मुक्त हो सके, और दूसरी कोई जीवन शैली के प्रति स्वीकार भाव में, सकारात्मक भाव में आ सके। सबकी अलग अलग जीवन शैली, हम सबका आदर करें और अपनी जीवन शैली का आग्रह ना करें। कोई कब सोएगा, कब जागेगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, सबकी जीवन शैली है, सबकी चारित्र अलग अलग है। वो उनके विश्वासों के परिणाम से आ रहे हैं। हम उन सबका आदर करें, लेकिन अपना कोई आग्रह ना करें। तो हमारे भीतर एक ओपनिंग होगी, एक रिसेप्टिविटी डेवलप होगी। जो रिसेप्टिव है, बस वही कोई एक नई दिशा में, मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। और मुक्ति मतलब क्या, कि अभी हम तनाव से मुक्त हो गए, बस ये मुक्ति है। अदरवाइज वही सिचुएशन में हम तनाव से भारी रहते, बोझिल रहते, तो बंधन में चले जाते। लेकिन वही स्थिति के अंदर हम इजी हो गए, इट्स इजी। नहीं तो पता क्या होता है, घरों में लोग एक दूसरे को देख देख के परेशान होते हैं, अभी तक जागा नहीं, अभी तक सोया पड़ा है, ये आदमी कब उठेगा नींद में से। आदमी है, बच्चा है, कोई भी है, अगर आप जल्दी उठ गए और बच्चा नहीं उठाना, आपका पूरा फोकस इस बात पे रहेगा, ये बच्चा कब जागेगा, इसको को उठाया जाए, आवाज दोगे, ये करोगे, वो करोगे। अरे उसकी नींद प्रेशियस है, किसी की भी नींद प्रेशियस है। उसकी नींद कितना जबरदस्त काम करती है, हमें पता भी नहीं है। लेकिन हमें हमें बड़ी तकलीफ होती है कि मैं उठ गया और वो नहीं, अभी तक उठे, वो सो क्यों रहे, या मुझे सोना है और दूसरे लोग सो क्यों नहीं रहे। मुझे सोना है, लाइट बंद करना है, टीवी बंद करना है, सब बंद करना है, सो जाना है, लेकिन दूसरे लोग सो नहीं रहे। तो हमारे भीतर से बड़बड़ बड़बड़ चालू रहती है, यू नो। और ये क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया कि हम अपनी जीवन शैली दूसरों पे लाद रहे हैं। हम आग्रही बन रहे हैं, और आग्रही करते ही हिंसक हो जाते हैं। और देखो ना, लोग हिंसक हो जाते हैं जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो गुस्से में आकर के पता नहीं क्या क्या उठा पटक नहीं कर देते।
उठा पटक कर देते हैं, सामानों को उठा के पटकने लग जाते हैं, इंसानों के ऊपर ही लात मारने लग जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं, हाथ उठा देते हैं। ये उठा पटक कितना गहरा चलता रहता है। तो ये सब क्या हो रहा है? सूत्रकार कहते हैं सब दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। एक लड़की किसी लड़के को प्यार कर रही है, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसके प्यार को, तो चोरी छुपे जाके मिलने लगी। जब चोरी पकड़ी गई तो उसको कमरे में बंद कर दिया गया, बंदिशें लगा दी, हर चीज उसको रोक दी गई। अब जब रोक दी तो उसके भीतर की कामनाएं क्रोध में बदल रही है। अब जब कामनाएं क्रोध में बदल रही है तो वो हर किसी पे गाली गलौज करती है, घर पे आए मेहमानों से झगड़ा करती है, मुंह चिढ़ा के बैठी रहती है, गुस्से में आके खाना पीना छोड़ देती है। क्या क्या वो नाटक नहीं हो रहा घर के अंदर में। फिर एक दिन वो इतना ज्यादा, घर वाले घर वाले उसके गुस्से के साथ करुणापूर्ण नहीं है, प्रेमपूर्ण नहीं है, वो फिर अपना आग्रह लाते हैं, अपना क्रोध उन पे डालते हैं, वो दूसरों की कमियां बताते हैं। उसको इतना गुस्सा आता है तो एक दिन घर से भाग जाती है, भाग के उस लड़के के पास जाती है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुमको भी मुझसे प्यार है, तो शादी कर लेते हैं। लड़का बोलता है ऐसी शादी नहीं करनी है, मैं घर पे आऊंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को मनाऊंगा, तुम इस तरह से अगर आ जाओगी तो पूरी जिंदगी हमको ताने सुनने पड़ेंगे, रहने दो, ऐसे तो नाम भी खराब होगा, रहने दो अभी, मैं आऊंगा। लड़की कहती है मतलब तुम भी धोखेबाज निकले। अब लड़का कुछ और कह रहा है लेकिन लड़की की अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि लड़की की इस समय की अपेक्षा कुछ और है। तो वो लड़के के ऊपर ब्लेम करते हैं, अच्छा तुम भी धोखेबाज निकले। तो वो वहां से भी तुनक करके, क्योंकि गुस्से से भर के आई थी, गुस्से से भर के लौट जाती है। अब लौटते हुए इतनी तनाव से भरी हुई है और रास्ते में किसी गाड़ी से टकराती है और एक्सीडेंट एंड द अदर सिचुएशन, है ना। अब आगे से आगे हम स्टोरी देख रहे हैं। अब ये सारी स्टोरी क्या बता रही है? कषायोदयात तीव्रात्म परिणामाश चारित्र मोहनीय। कषाय के उदय में तीव्रात्म परिणाम, आत्मा के तीव्र परिणामों में ये चारित्र मोहनीय होगा। वो अपने पर्टिकुलर स्थिति के प्रति मोह से ग्रस्त होने की वजह से बाकी चीजों के प्रति देख ही नहीं पा रही। कोई क्या कह रहा है वो हम नहीं सुन रहे होते, हमारे भीतर के आवेग हमको क्या अर्थ पैदा करवाते हैं हम वो सुन रहे होते हैं। और हमने पहले से ही मान्यता बना ली होती है कि मम्मी पापा तो मेरा सुख चाहते ही नहीं है, अब वो जो भी बोलेंगे हमें खिलाफत ही लगेगी। हमें लगेगा मम्मी पापा मेरा खिलाफ कर रहे हैं, मेरे विरोध में ही बोल रहे होते हैं। और फिर किसी को कोई आदत है, किसी को कोई आदत है, किसी को बीड़ी सिगरेट की है, किसी को ड्रग्स की, किसी को शराब की है, किसी को मोबाइल रात भर चलाने की है, किसी को कुछ देखने की, किसी को कुछ करने की है, जिसको जो आदत है। फिर किसी को कोई आदत है और कोई उसकी आदत के खिलाफ है। तो ये पक्ष और विपक्ष चालू ही रहता है, कोई निष्पक्ष नहीं होता, और निष्पक्ष नहीं होता इसलिए दुखी बना रहता है। हम खुद के प्रति भी निष्पक्ष नहीं है इसीलिए हम दूसरों के प्रति भी निष्पक्ष नहीं है। हम खुद में विवेकपूर्ण नहीं है इसलिए हम दूसरों के प्रति भी अविवेकपूर्ण ही डिसीजन ले रहे होते हैं। अतः क्या होता है, हम चूंकि अविवेकी है, हम चूंकि आग्रही है, हम चूंकि कोई धारणा में बद्ध है, हम चूंकि कोई आदर्श और मान्यता की पकड़ बना करके बैठ चुके हैं, तो हम सबको अपनी ही आदर्श और मान्यताओं में देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। अतः मुस्लिम चाहता है सारी दुनिया को मुस्लिम बना दिया जाए, ईसाई चाहता है सारी दुनिया को ईसाई बना दिया जाए, हिंदू चाहता है सारी दुनिया को हिंदू बना दिया जाए। ये एग्जाम्पल है। और इस तरीके से जैन चाहता है कि कैसे हम सबको जैन बना दे, सिख चाहता है सबको सिख बना दे, और फिर आदमी लादता चला जाता है। वो इंसान को नहीं पैदा करता, वो सिख पैदा करना चाहता है, मुस्लिम पैदा करना चाहता है। वो इंसानियत की फ्लरिशिंग नहीं कर रहा है, वो अपनी मान्यताओं की धारणाओं की फ्लरिशिंग करना चाहता है। और वो भूल ही जाता है कि हम चेतन पे जड़ लाद रहे हैं, फालतू बातें लाद रहे हैं, जबकि जीवन तो स्वतंत्रता से गति करना चाहता है। लेकिन हम उसकी स्वतंत्रता का सम्मान ही नहीं करते। और तब क्या होता है, सब की सब तनाव में ही रहते हैं, सब की सब पीड़ा में ही रहते हैं, और पीड़ा को ही ईंधन दिए चले जाते हैं, दुख को ही वो बढ़ावा देते हैं। आग लग गई है, वहां पर बजाय आग बुझाने के भी और वो पेट्रोल डालते जाते हैं, और वो केरोसिन डालते जाते हैं, तो क्या होगा? ब्लास्ट ही तो होगा। और वो ब्लास्ट कितने लेवल पे हो रहा है? अमेरिका, ईरान, इराक, सब लेवल्स पे हम देख रहे हैं, सारे ब्लास्ट ही ब्लास्ट हुए जा रहे हैं। ये ब्लास्ट हो क्यों रहे?
क्योंकि भीतर में आदमी की बेचैनी इतनी भयंकर बढ़ गई है कि वो बाहर में ब्लास्ट करता जा रहा है। उसके भयंकर भीतर के ब्लास्ट ही बाहर हो रहे हैं ना। तो सूत्रकार कहते हैं कषायो दया तीव्रात्म परिणामाश्चारित्र। कषाय के उदय से ये आत्मा के तीव्र परिणाम चारित्र मोह करवाते हैं। और उसकी जीवन शैली गड़बड़ होगी क्योंकि उसके भीतर की धारा गड़बड़ हो गई है। भीतर की धारा बिगड़ गई है तो बाहर जो प्रकट होगा वो क्या होगा? एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट होगा। भीतर की धारा बिगड़ गई है इसलिए। तो हम भीतर की धाराओं को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, वो हमें समझना। क्योंकि बाहर तो उसका प्रकट रूप आ रहा है, अभिव्यक्ति आ रही है, लेकिन अभिव्यक्ति के पीछे कुछ और है। एक्शन के पीछे कुछ और है। कोई इमोशन काम कर रहे हैं जो इस एक्शन को लीड कर रहे हैं। कैसे हम उन इमोशंस के प्रति हम सजग हो सकते हैं? कैसे हम उनको बदल सकते हैं? उनको बदलने की कोई कीमिया है? हाँ है। वही बात हमारे लिए जानने योग्य है, लेकिन उसको जानने के पहले हम अपनी बीमारी को तो जान ले कि हमारे भीतर की परिणामों की धाराएं कैसे कैसे हमारे जीवन के प्रवाह को बिगाड़ रही है, और कितने लेवल्स पे हम काम करना होगा हमको। तो सूत्रकार सूत्र तो छोटा सा दे रहे हैं, लेकिन इसकी व्याख्या में जाए तो बहुत बड़ी व्याख्या होती है। क्योंकि जब दर्शन मोहनियों के हमने तीन भेद समझे, सम्यक्त्व मोहनिया, मिथ्यात्व मोहनिया और मिश्र मोहनिया, ऐसे उन्होंने चारित्र मोहनिया को भी बहुत सारे भेदों के साथ समझाया है। वो कहते हैं चारित्र मोहनिया के भी मोटा मोटी दो भेद है, कषाय चारित्र मोहनिया और नौ कषाय चारित्र मोहनिया। फिर उन्होंने कषाय चारित्र मोहनिया के भी आगे चार भेद किए, 16 भेद किए। कहते हैं कषाय चारित्र मोहनिया के भी चार भेद है, अनंत अनुबंधी कषाय चारित्र मोहनिया, अप्रत्याख्यानी कषाय चारित्र मोहनिया, प्रत्याख्यानावरण कषाय चारित्र मोहनिया और संज्वलन कषाय चारित्र मोहनिया। ये चार भेद किए। फिर इन चारों के वापस चार उपभेद हो गए, क्योंकि हर के सबके साथ में क्रोध, मान और माया और लोभ, ये चार जोड़ दिए हैं। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, इस तरह से उन्होंने चार के वापस चार हो गए, तो 16 भेद और करते चले जा रहे हैं। और नौ कषाय मोने के नौ भेद है। नाम नौ कषाय इज डिफरेंट और नौ भेद होना एक डिफरेंट है। दोनों एक नहीं है, क्योंकि नौ कषाय में नाइन नहीं है। नौ कषाय मतलब नाइन कषाय नहीं है। हालांकि इसके भेद नौ ही है, नाइन है, लेकिन नौ कषाय का मतलब नाइन नहीं है। तो क्या हम उस सूत्र की पर्टिकुलर जो टर्म्स है उसमें जाना चाहेंगे? हाँ, अगर जाना चाहेंगे तो हम उस अनुसार भी इसकी व्याख्या करते हैं। तो आज मुझे लगता है यही छोड़ते हैं, स्टॉप करते हैं। क्योंकि अब ये जो नए वर्ड्स है, फिर इन वर्ड्स के लिए हमें और एक नई ओपनिंग चाहिएगी। क्योंकि ये वोकेबलरी जिन लोगों के लिए परिचित है उनके लिए तो बहुत आसान है, जिन्होंने बचपन से सब कुछ सुना है, पढ़ा है, रटा है, उनके लिए वोकेबलरी को पकड़ लेना आसान है। अदरवाइज ये नए वर्ड्स है हमारे लिए। क्योंकि अनंत अनुबंधी क्या होता है, पहले इसको भी हमें समझना होगा। तो हम जरूर समझेंगे, ये बहुत मजेदार है, क्योंकि इसको हमारी अपने जीवन के विज्ञान को समझने में, अपनी गहराई में जाने में हमको मदद मिलेगी। ये सारी बातें हम स्व अध्याय के लिए कर रहे हैं, पर अध्याय के लिए नहीं कर रहे। ये क्लियर रहे। हमें अपने आप का ही अध्ययन करना है कि हमारे भीतर कहाँ कहाँ जीवन शैली का आग्रह है ना? कहाँ कहाँ हमारी सोच में आग्रह है, कहाँ कहाँ पक्ष विपक्ष है, कहाँ कहाँ शर्तें लगा दी है हमने, कहाँ कहाँ हमने जीवन में सिंबल्स को ऊंचा कर दिया, जीवन को छोटा कर दिया है, गौण कर दिया, जीवन को सिंबल को बड़ा कर दिया। तो हम अपने ही अविवेक को देखते जाएंगे। अपने अविवेक को देखेंगे तो विवेक जाग जाएगा। ऐसा हो। आज इतना ही। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी का आशीर्वचन दुआ। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप,
दिल की थाप से हम दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।